नमस्कार आदरणीय यूट्यूब की सेक्टोरल सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ में हम इंडिया के उन सेक्टर्स के विषय में बात करेंगे जिसके डीप इनसाइट्स को समझकर, जिसके डीप इंटेलिजेंस को समझकर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को समझकर या सेक्टर में क्या चल रहा है उनको समझकर हम अपने लिए एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बना सकें। तो इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जहाँ पर हम इंडिया के सोलर सेक्टर पर बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ये लर्निंग आपको काम की लगी, आपने उचित मात्रा में फीडबैक दिया, तो फिर इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया के सोलर सेक्टर के बारे में विस्तार से समझना। देखिए, सबसे पहले समझिए कि इंडिया की ये जो सोलर सेक्टर की जो सोलर सेक्टर की जो पूरी वैल्यू चेन है उसको समझना ज़रूरी है, तब तो हम सेक्टर पर एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकेंगे। तो इस सोलर वैल्यू चेन में क्या होता है, ये जो हम एंड प्रोडक्ट किसी सोलर मॉड्यूल को देखते हैं जो घरों पर, ऑफिसों, दफ्तरों, कारखानों के छतों पर आपको दिखाई देता है, ये मॉड्यूल डायरेक्ट नहीं बन जाता है। इस मॉड्यूल को बनाने के लिए क्या होता है, पहले क्वार्ट्ज चाहिए, मेटलॉजिकल सिलिकॉन चाहिए, फिर ये मेटलॉजिकल सिलिकॉन पॉलीसिलिकॉन में बदलते हैं, इनसे इनगोट का निर्माण होता है, फिर वेफर्स बनते हैं, वेफर से सेल बनते हैं और सेल से मॉड्यूल बनते हैं। अब अगर इंडिया को वास्तव में सोलर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है तो इस पूरी वैल्यू चेन को इंडिया में ही बनाना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में हमेशा किसी भी सेक्टर की जो शुरुआत होती है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच से होती है। मतलब हम पहले एंड प्रोडक्ट जो है वो बनाने लगते हैं। कैसे बनाते हैं, दुनिया भर से हमें कल पुर्जे या इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसको दुनिया से इंपोर्ट करते हैं और अपने यहाँ उसको प्रोसेसिंग कर या उसको जोड़ घटा के हम एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सोलर सेक्टर में भी यही हुआ कि सोलर सेक्टर में क्या हुआ, जो अब जाकर इंडिया को वो प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि इंडिया ने पहले बोला अब हम सोलर मॉड्यूल बनाएंगे। कुछ समय पहले आपने देखा होगा सरकार ने घोषणा करी मॉड्यूल बनाओ, तो मॉड्यूल बनाने लगे। लेकिन ये मॉड्यूल बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन, इंडिया इसमें मात खा रहा है क्योंकि ये जो वेफर है इंडिया 78 to 80% जो है वो इम्पोर्ट करता है। क्या ये वेफर्स इम्पोर्ट करता है, और इसी प्रकार से इंडिया पॉलीसिलिकॉन भी लगभग 95% तक दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता है। तो अगर ये दो कंपोनेंट हमारे पास नहीं होंगे तो हम सोलर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे। और यहाँ पर चीन का दबदबा है। अगर आप ग्लोबल डिमांड भी समझेंगे और ग्लोबल डिमांड को सप्लाई करने के दृष्टिकोण से भी अगर इस पूरी वैल्यू चेन को समझेंगे तो चाइना पॉलीसिलिकॉन की कैपेसिटी में 80% रखता है दक्ष, और वेफर कैपेसिटी लगभग 95% दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। चाइना का यहाँ पर दबदबा है। अब इंडिया ने अपनी जो सोलर की डिफरेंट स्कीम लेकर आई, उसमें एक स्कीम आई ALMM, मतलब गवर्नमेंट ने बोला अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। मतलब अगर सरकारी किसी प्रोजेक्ट में अगर सोलर बनना है, सोलर लगना है, तो वो सोलर प्रोजेक्ट में वही सोलर मॉडल अप्रूव किए जाएंगे जो मेक इन इंडिया हो। अभी मेक इन इंडिया में केवल मॉड्यूल की बात की गई, ये किस में की गई, लिस्ट 1 में की गई। लिस्ट 1 कब आई थी, 2021 में आई थी। तो फिर वो कंपनियां जो मॉड्यूल बनाती थी, मतलब रॉ मटेरियल दुनिया भर से बुलाती थी और उनको यहाँ पर असेंबल कर मॉड्यूल बना लेती थी, उन कंपनियों को फायदा हुआ। लेकिन अब वो पीक कर गया, तो फिर जब वो पीक कर गया तो फिर बाद में लिस्ट 2 आती है। लिस्ट 2 में सरकार ने बोला कि अब हम उन कंपनियों को फायदा देंगे, ये मॉड्यूल के साथ साथ जो मेक इन इंडिया में सेल भी बनाती है और सोलर सेल बनाने वाली कंपनियों को बेनिफिट होगा। और अब जाकर लिस्ट 3 आई है। तो जैसे पहले लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जब आई थी तो उसमें सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियों को फायदा हुआ। लिस्ट 2 जब अनाउंस हुई थी तो सोलर सेल बनाने वाली कंपनियों को फायदा हुआ। अब लिस्ट 3 आई है जिसमें सरकार बोल रही है कि अब इंडिया में इनगोट और वेफर भी बनाओ, मतलब इनगोट और वेफर भी बनाओ। धीरे धीरे देखो हम टॉप टू बॉटम अप्रोच में मॉड्यूल, सेल, वेफर, इनगोट तक पहुंच गए हैं। अब आप बोलोगे भाई ये तो मतलब जैसे 2 लिस्ट आई थी, मॉड्यूल बनाने वाली कंपनियों को फायदा हुआ, सेल बनाने वाली कंपनियों को फायदा हुआ, तो अब लिस्ट 3 जो इनगोट और वेफर बनाने वाली कंपनियां, इनको फायदा होगा। लेकिन यहां पर बहुत बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है जो अभी रिटेलर नहीं समझ रहा है। क्या ट्विस्ट छुपा हुआ है, सरकार ने यहां पर एक कैच डाल दिया। उसने बोला ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 तो तुरंत एक्टिवेट हो गई थी, जो भी कंपनियां सोलर मॉड्यूल बनाती थी उनको फायदा मिला, सेल बनाने वाली कंपनियों को फायदा मिला। लेकिन अब ये जो कंपनियां बड़ी बन गई हैं, इनके पास पैसा है तो ये तत्काल प्रभाव से इनगोट और वेफर बनाने लगेंगी। तो सरकार ने क्या बोला कि अब ये लिस्ट 3 जो है वो तभी एक्टिवेट होगी जब कम से कम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 इंडिपेंडेंट कंपनी मिलकर 15 गीगावाट की वेफर कैपेसिटी स्टैब्लिश करेंगी। मतलब लिस्ट 1 की कोई बेनिफिशियरी कंपनी थी, इसने बहुत पैसा कमाया, लिस्ट 2 की बेनिफिशियरी कंपनी थी, इसने बहुत पैसा कमाया, और ऐसी कोई अगर एक कंपनी आ जाए मार्केट में जो इंडिया की पूरी रिक्वायरमेंट का ये 15 गीगावाट का वेफर कैपेसिटी अगर अकेले दम पे खुद भी बनाने लगे, तब भी भारत सरकार से लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगी, क्योंकि भारत सरकार ने यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन डाली है कि लिस्ट 3 तभी एक्टिवेट होगी जब 3 कंपनी इंडिपेंडेंट
15 गीगावाट की वेफर कैपेसिटी को स्टैब्लिश कर सके। आप बहुत अच्छे से ये वैल्यू चेन समझते जा रहे होगे, मॉड्यूल, सेल, वेफर। तो यहाँ इनगोट और वेफर की अभी लिस्ट 3 है, लेकिन ये लिस्ट 3 एक्टिवेट कब होगी? जब 3 कंपनियां यहाँ पर आकर जो है वो पार्टिसिपेशन दिखाने लगेंगी। तो इसी कारण से अब आप देखो कि भारत में जो इनगोट और वेफर बनाने वाली कंपनी है उनको भी अभी उतना मोमेंटम नहीं मिल रहा है। अब कुछ एजुकेशनल कंटेक्ट से हम यहाँ पर कुछ कंपनियों, कुछ बिजनेसेस को डिस्कस करेंगे, उस पर कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं, आप केवल ये सेक्टर के पर्सपेक्टिव में कहानी को समझना। अब यहाँ से चाइना से इनगोट इंपोर्ट करके इंडिया में सिर्फ वेफर स्लाइसिंग करना अलाउड नहीं होगा, इनगोट को भी इंडिया में बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल के लिए हम एक बिजनेस डिस्कस करते हैं, प्रीमियम एनर्जीज। इन्होंने क्या बोला कि हम 6000 करोड़ का 10 गीगावाट का इनगोट और 10 गीगावाट का वेफर प्लांट जो है वो अनाउंस करते हैं। रिक्वायरमेंट कितनी है? 15 गीगावाट। 15 गीगावाट में से अकेले प्रीमियर कितना बना रही है? 10 गीगावाट। लेकिन जब ये लिस्ट 3 की सूचना आई उसके बाद भी जाकर अगर आप ऐसी कंपनियों को देखोगे कि इनको मोमेंटम क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि लिस्ट 3 अभी एक्टिवेट ही नहीं हुई है। एक्टिवेट कब होगी? जब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कंपनियां, इंडिपेंडेंट कंपनी ये 15 गीगावाट वेफर कैपेसिटी को इंडिया में एस्टैब्लिश करती हुई नजर आएंगी। तो आपको अगर ये बहुत अच्छे से वैल्यू चेन समझ में आ रही है तो आपको एक बात समझ में आ गई कि यार 15 गीगावाट में से एक कंपनी तो आ गई जो 10 गीगावाट का इनगोट लेकर आ रही है, बाकी 2 कंपनियां भी अगर ऐसे मुझे मार्केट में आती हुई मिल गई और ये 15 गीगावाट का लक्ष्य जो है वो 3 कंपनियों ने मिलकर अगर एस्टैब्लिश कर दिया तो तत्काल प्रभाव से जो लिस्ट 3 है ये एक्टिवेट हो जाएगी और उस टाइम पर फिर सोलर सेक्टर जो है उसमें मोमेंटम आने लगेगा। तो जस्ट एजुकेशनल कंटेक्स्ट में अगर आपको ऐसे कुछ बिजनेस जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें प्रीमियम एनर्जीज, वारी, टाटा पावर, अडानी, रिलायंस पर आपको नज़र रखना चाहिए, इनके बिजनेस को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो इसकी जो डेडलाइन है वो डेडलाइन सरकार के द्वारा नियत की गई है 1 जून 2028। तो अच्छे से आपको फेज़ 1, स्टेज 2 में ऐसे स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि प्लांट बनने में 18 से 24 महीने का समय लगता है, इसलिए अभी भी एग्जीक्यूशन की जो रेस है वो चल रही है। लेकिन यहाँ पर फियर जो है वो चाइना की तरफ से आता है कि अगर चाइना पॉलीसिलिकॉन और वेफर मैन्युफैक्चरिंग में डंप करना चालू कर दे तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इस पूरी वैल्यू चेन में आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलीसिलिकॉन और ये जो रॉ मटेरियल है उसमें अभी भी दबदबा चाइना का है। तो भारत के सोलर सेक्टर में ये कहानी चल रही है। इस कहानी को अगर आपने समझा है तो थम्स अप करिए। किसी और सेक्टर जिस पर हम बात कर सकें अगर उसके विषय में आप मुझे अवगत करवाना चाहें तो सेक्टर का नाम कमेंट में लिख दीजिए। फिलहाल रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।